हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आप लोगों का दिवाली कैसा बीता मुझे कमेंट में बताना। मेरा तो अच्छा ही बीता, थोड़ा बहुत बिना पटाखों के एंड थोड़ा बहुत मज़ा मस्ती के। ठीक है, चलिए आज हम ईशान एफएफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तो चलिए स्टोरी को एंजॉय करते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था जाओजन रोते हुए ईबो को पुकारते हुए बोलने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसके बाद जाओजन लगातार ऐसे बातें बोलते हुए चीखे जा रहा था, पर ईबो के कानों तक एक भी बात नहीं पहुंचता। ईबो अपने मन में दबाए सारे सिचुएशन के फ्रस्ट्रेशन में ऑक्युपाइड होकर धीरे धीरे बहुत ही पायस हो जाता है। अपने मन के डर से फाइट करते हुए मेरे बेबी जाओजन को मैं किसी को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सिर्फ मेरा है, मेरा बेबी जाओजन सिर्फ मेरा है। ऐसा लगातार अपने मन में दोहराते हुए ईबो पूरी तरीके से अपना सेंस गवाकर वेरी रफली जाओजन के साथ वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। उसके हर हरकतों से पता चल रहा था कि वो जाओजन को पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेना चाहता है, ताकि कोई भी जाओजन को उसके पास से छीन ना सके। यहाँ तक जाओजन खुद भी नहीं। दोपहर से लेकर पूरे रात तक ईबो ऐसे ही जाओजन के साथ वो सब कुछ करते हुए जाओजन को अपने साथ पूरी तरीके से अटैच करके रखता है। एंड वही दूसरी ओर जाओजन ईबो को लाख कोशिश करके भी रोक ना पाके सिर्फ और सिर्फ हिकअप लेते हुए रोने लगता है। दूसरे दिन दोपहर को ईबो अपने सर में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन लेकर नींद से उठता है। वो जब सर को मसाज करते हुए अपने पास देखता है, तब वो एकदम से पैनिक करके बहुत ज़्यादा चौंक के उठता है। उसे दिखता है जाओजन उसके पास कम्प्लीटली बिना कपड़ों के अपने शरीर को अच्छे से काल करते हुए भेरी टाइटली हक करके सो रहा है। एंड उसके पूरे शरीर में चारों तरफ डीप बाइटिंग एंड हाई किस से भरा है। ये देखकर ईबो अपने शरीर के तरफ देखता है। जब उसे दिखता है कि उसके शरीर में भी कोई कपड़ा नहीं है, तब वो दिमाग में प्रेशर डालते हुए कल रात के सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करने लगता है। पूरे 5 मिनट तक लगातार कोशिश करते रहने के बाद उसे धीरे धीरे करके धुंधला धुंधला सारा चीज़ें आहिस्ता से याद आने लगता है। सारी चीज़ों के साथ उसे जाओजन का दर्द से छटपटाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिकअप लेते हुए रोना एंड ईबो को रुक जाने के लिए बोला बातें, ये सारा कुछ भी याद आने लगता है। ये सब चीज़ें याद आते ही ईबो भेरी गिल्टी भरी आँखों से जाओजन के फेस की तरफ देखता है और जाओजन के फेस पर प्यार से हाथ फिराते हुए माफ़ी मांगते हुए कुछ बोलने जा रहा था। तभी पिछले दिन के दोपहर से लेकर पूरे रात लगातार सकिंग एंड बाइटिंग के वजह से मेसी एंड खराब हालत हो चुका होठ के ऊपर ईबो का उंगली हल्का सा टच करते ही जाओजन दर्द से ट्रम्बल होकर एकदम से नींद से उठ जाता है। नींद से उठने के बाद अपने सामने ईबो को देखकर जाओजन का आंखें एकदम से टियारी हो जाता है। वो जल्दी से पास पड़े चद्दर को ओढ़ के दूसरी तरफ घूम जाता है। दूसरी तरफ घूमते वक्त भी दर्द के वजह से जाओजन पेनफुली चीखे जा रहा था। ये देखकर ईबो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर
अपने गालों पे लगातार थप्पड़ मारने लगता है। वो जितना ज़ोर से थप्पड़ मारता, उसे उतना ज़ोर से जाओजन के रात के सारे दर्द भरी चीखें याद आने लगता। ऐसे करते लगातार थप्पड़ मारते मारते एक टाइम पे ईबो का होठ काट के खून निकालने लगता है, पर फिर भी ईबो के दिल को चैन नहीं मिल रहा था। उसने अपने लव जाओजन को ऐसे दर्द कैसे पहुंचाया? हाउ डेयर ही! ऐसा सोचते हुए वो अपने आप को और भी ज़्यादा हर्ट करने के लिए लगातार नॉन स्टॉप अपने फेस पे स्लैप करता रहता है। तभी एक टाइम पे जाओजन बहुत कष्ट करके उठ बैठकर ईबो के हाथ को पकड़ के क्राइंग वॉइस में बोलता है, क्या कर रहे हो आप? ये सब करके अब क्या हासिल करना चाहते हो? ईबो जल्दी से जाओजन के आंखों के आंसुओं को पोंछ के वेरी प्लीडिंगली बोलता है, प्लीज़ बेबी, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझे कल क्या हुआ था, शायद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसीलिए। ये सुनकर जाओजन गुस्से भरे अभिमानी वॉइस में बोलता है, इसलिए क्या? मैंने आपको कितनी बार बोला मुझे दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है, प्लीज़ रुक जाइए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। ये बात सुनते ही ईबो एकदम से जाओजन के होठों पे एक उंगली रख के वेरी एंग्रीली साउट करके बोलता है, जाओजन। ये साउट सुन के जाओजन एकदम से चौंक के घबरा कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर ईबो अपनी गलती को समझ के जल्दी से अपने गुस्से को दबाकर जाओजन को जेंटली टाइट से हक करके वेरी वार्म वॉइस में बोलता है, सॉरी बेबी, मुझे वैसे साउट नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। पर तुम्हें वैसी बातें नहीं करना चाहिए था। क्या मैं तुमको वैसा पर्सन दिखता हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे बॉडी को चाहता हूँ, पर दैट्स जस्ट बिकॉज आई लव यू बेबी। मुझे तुमसे प्यार है, इसीलिए तुमसे जुड़ा हर एक चीज़ मेरा डिज़ायर एंड क्रेविंग बन चुका है। पर मैं सिर्फ तुम्हारे बॉडी को चाहता हूँ, ऐसा सोच के मेरे प्यार को डिस्गस्टिंग फील मत कराओ, प्लीज़ बेबी। कल जो भी हुआ वो गलती से हो गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर बिलीव मी, मैं अपने सेंस में नहीं था, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा हरकतें कभी नहीं करता। मैंने तुमको इतना हर्ट किया, ये सोच कर ही मुझे अपने आप को मार डालने का मन कर रहा है। मेरी हरकतें है ही इस काबिल। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है, तुम चाहो तो उसके लिए मुझे पनिश करो, पर प्लीज़ मुझसे मुंह मत फेरो बेबी, ये मैं सह नहीं पाऊँगा। ईबो के इन बातों को सुनकर ईबो के चेस्ट पे सिर रख के रोता जाओजन ईबो के चेस्ट पे एक जोर का पंच करके फिर उसको टाइट से हक करके और भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलने लगता है, अब बहुत बुरे हो, आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, अब मेरी एक नहीं सुनी, और आप ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। मुझे नहीं सुनना आपका रिक्वेस्ट। मेरा बॉडी कितना दुख रहा है, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर ईबो एकदम से जाओजन के बात को काट के बालों पे हाथ फिराते हुए वेरी जेंटल वॉइस में बोलता है, आई नो, आई एम रियली वेरी सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ बेबी, सिर्फ इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने फिर कभी ऐसा किया, देन पनिश मी एज यू लाइक, आई विल एक्सेप्ट दैट ओबीडियंटली, प्रॉमिस। मैं तुमको तब नहीं रोकूंगा, बस सिर्फ इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ बेबी, आई विल नेवर रिपीट दिस अगेन, प्रॉमिस। ईबो ऐसा बोल रहा था, तभी जाओजन ईबो के फेस को हल्के से पकड़ के पाउटी सा फेस बनाकर बोलता है, हस्बैंड, मैं काम पे कैसे जाऊँ? मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। ये सुनकर ईबो वेरी वरीड होकर बोलता है, क्या बहुत दुख रहा है?
तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाहर। बस इतना बोला ही था कि तभी ईवो कुछ रियलाइज करके एकदम से शॉक्ड नज़रों में जाओजन की तरफ देख के बोलता है, अभी तुमने क्या बोला? ये सुनकर जाओजन वेरी कॉन्फ्यूजनली बोलता है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। ये सुनकर ईवो ना में सर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, तुमने अभी मुझे हस्बैंड कह के बुलाया राइट? ये सुनकर जाओजन पजल ठोकर बोलता है, काफ़ी ने तो बोला था हमारी शादी हो चुका है, अब से हम दोनों मैरिड कपल है, इसीलिए अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर कभी ऐसे नहीं बुलाऊंगा। जाओजन और भी कुछ बोलता उससे पहले ही ईवो एकदम से जाओजन को वेरी पैशनेटली किस करने लगता है। जाओजन के होठों का कंडीशन टच करने के ही काबिल नहीं था। उसके ऊपर से ये पैशनेट किस के वजह से जाओजन को बहुत तेज दर्द पहुंचता है। वो दर्द के वजह से छटपटाते हुए ईवो के चेस्ट पर पंच करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ईवो जाओजन के होठों को छोड़कर उसके नेक पर किसिंग एंड सकिंग करने लगता है, तब जाओजन दर्द भरी आवाज़ों में ईवो को बोलता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाइए। आपने बोला था अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर किया तो मैं आपको पनिश कर सकता हूँ। अगर आप अभी नहीं रुके तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा, सच में। जाओजन ने बस इतना बोला था तभी ईवो एकदम से जाओजन के मुंह को हाथ से कवर करके बोलता है, डोंट एवर से दिस अगेन। तुम जो चाहो वो पनिशमेंट मुझे दे सकते हो, पर प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना बेबी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा बोलते हुए ईवो एकदम से जाओजन को वेरी टाइटली अपने बाहों में हक कर लेता है। वो घबराहट भरी डार्क वॉइस में बोलता है, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं होने दूंगा, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा, मैं तुमको कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारे बातें बोलते हुए ईवो अपना हक और भी टाइट किए जा रहा था। तभी एक टाइम पे जाओजन ईवो के चेस्ट पे टैप करते हुए दर्द भरी वॉइस में बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे लग रहा है। ये वॉइस सुनकर ईवो एकदम से सेंस में आकर अपने हाथ के ग्रिपिंग को थोड़ा लूज कर देता है। फिर जाओजन को गोद में लेकर सीधे फ्लोर से उठ खड़ा होकर रूम से बाहर की तरफ चलने लगता है। ये देखकर जाओजन कॉन्फ्यूज़ होकर हड़बड़ी में बोलता है, कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कुछ पहना नहीं, नीचे उतारिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। जाओजन के बातों को सुन के ईवो पैरों से बाथरूम के दरवाजे को पुश करके खोलकर अंदर घुसते हुए बोलता है, बाथरूम में जा रहे हैं फ्रेश अप होने के लिए। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को एक जगह खड़ा करके इधर उधर नजरें घुमाकर ढूंढते हुए बोलता है, यहाँ पे कोई बाथटब नहीं है? ऐसा बोलकर फिर जाओजन की तरफ देख के उसके फेस को जेंटली दोनों हाथों से पकड़ के वेरी केयरिंग वॉइस में बोलता है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ कष्ट करके थोड़ा खड़े रहो, मैं बाहर से जल्दी से एक टूल लेकर आता हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर ईवो बाथरूम से निकल जाता है। ईवो जब टूल लेकर बाथरूम में घुसने जाता है तब वो देखता है बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। ये देखकर ईवो वेरी कॉन्फ्यूज़ होकर दरवाजे पे नॉक करते हुए बोलता है, बेबी दरवाज़ा अंदर से क्यों लॉक कर दिया? ये सुनकर बाथरूम के अंदर से जाओजन बोलता है, क्योंकि मैं नहा रहा हूँ इसीलिए। ये सुनकर ईवो वेरी शॉक्ड होकर बोलता है, तुम्हारे शरीर में तो दर्द था, अकेले सब कुछ नहीं कर पाओगे, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे बैठने के लिए टूल लाया हूँ, मैं तुमको नहाने में हेल्प कर दूँगा। ये सुनकर बाथरूम के अंदर से जाओजन मना करते हुए बोलता है,
नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ मेरे लिए रूम के अंदर से कपड़े ला कर दीजिए, बाकी का मैं खुद संभाल लूँगा। ये सुनकर ईबो बड़े ही डिससेटिस्फाइड होकर मना करते हुए बोलता है, नहीं मैं। ईबो इसके आगे और भी कुछ बोलता उससे पहले ही जाओजन फिर बाथरूम के अंदर से बोलता है, प्लीज़ जल्दी कीजिए, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, यहाँ पे ऐसे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊँगा। ये सुनकर ईबो हार मान के जल्दी से वहाँ से बेडरूम के अंदर चला जाता है कपड़े लाने के लिए। थोड़ी देर बाद जब ईबो एंड जाओजन दोनों ही नहाकर फ्रेश अप होके जापानीज फैमिली की तरह एक छोटे से टेबल के ऊपर ईबो के ऑर्डर किए गए बाहर से मंगाया खानों को सजाकर फ्लोर पे खाना खाने के लिए बैठे थे, तब ईबो जाओजन को देख के कॉन्सर्न होकर बोलता है, क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया? कुछ और ऑर्डर करूँ क्या? ये सुनकर जाओजन प्रिटेंडिंगली थोड़ा सा खाना चॉपस्टिक से उठाकर मुंह में डाल के मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, कुछ और मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खाना बहुत अच्छा है, मैं खा रहा हूँ। जाओजन मुंह में ऐसा बोल तो रहा था पर अंदर उसे बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा था। वो जितना उस मुंह में लिया खाने को चबा रहा था उसे उतना ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा था। पर वैसा करने से ईबो बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, ऐसा सोचकर जाओजन चुपचाप अपने सारे डिजीनेस वॉमिट फीलिंग्स को ज़बरदस्ती दबाते हुए धीरे धीरे छोटा छोटा करके निवाला चॉपस्टिक से उठाकर मुंह में डालकर चबाए जा रहा था। खाना खाना हो जाने के बाद ईबो जाओजन के बहुत ज़्यादा टायर्ड फेस एक्सप्रेशन एंड फोरहेड पे थोड़ा थोड़ा स्वेट देखकर एकदम से फ्लोर से उठकर फिर जाओजन को फ्लोर से सीधे गोद में उठाकर बेडरूम में घुस के गद्दे के ऊपर फ्लोर पे लेटा के फिर वेरी टेंस वॉइस में जाओजन को बोलता है, शरीर का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्या? तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन अचानक से ऐसा क्यों हो गया? क्या बहुत तकलीफ़ हो रहा है? लो जल्दी से इस पेन किलर को खा लो। आज के लिए इतना ही। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।